हम ईश्वर की भक्ति भला क्यों करें? ईश्वर की भक्ति क्यों करनी चाहिए? उसकी स्तुति प्रार्थना से क्या लाभ है? ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर आओ चलें वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। श्रेष्ठ भारत में आज का विषय है हमें ईश्वर की भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो इस विषय में यह स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ अपने भंडार या केंद्र की ओर जाना चाहता है। यह नियम जड़ और चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों पर लागू होता है। अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर जाती है क्योंकि अग्नि का भंडार सूर्य ऊपर विद्यमान है। मिट्टी का ढेला चाहे कितने जोर से ऊपर की ओर फेंका जाए, वह सदैव अपने भंडार अर्थात पृथ्वी की ओर ही अंत में लौट कर आता है। सूर्य की किरणें समुद्र के जल को भाप बनाकर हवा में सम्मिलित कर देती हैं, परंतु वही भाप बादल में परिवर्तित होकर जल बनकर बरसती हैं और अनेक नदी नालों द्वारा पुनः समुद्र में पहुंच जाती है। यही अन्य पदार्थों का हाल है। संसार के प्रत्येक वस्तु का भंडार मौजूद है। जल का भंडार समुद्र, अग्नि का भंडार सूर्य, वायु का भंडार वायु चक्र, मिट्टी का भंडार पृथ्वी, घटाकाश महाकाश का भंडार वृद्धाकाश है। इसी भांति ज्ञान का भी भंडार जगत में मौजूद है और वह है परमपिता परमेश्वर अर्थात परमात्मा। मनुष्य को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह परमात्मा से हुआ है। किसी भी मनुष्य में बिना पढ़ाए ज्ञान प्राप्ति की योग्यता नहीं है। यदि मनुष्य के बिना पढ़ाए ज्ञान प्राप्ति की योग्यता होती तो स्कूल, कॉलेज, पाठशालाएं तथा विद्यालयों की आवश्यकता नहीं होती और न पढ़ाने वालों की आवश्यकता होती। माता पिता अपने बच्चों को प्रारंभ में बोलना सिखाते हैं और पदार्थों का ज्ञान कराते हैं। यह पैसा है, यह रुपया है, यह रोटी है, यह पानी है, यह चाचा है, यह ताऊ है, यह भाई है। ऐसी ऐसी हजारों बातें याद कराते और बताते हैं। फिर वही बच्चे पाठशाला में गुरु द्वारा संसार के विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उन माताओं और पिताओं तथा गुरुओं का ज्ञान भी अपना नहीं होता। उन्होंने भी अपने माता पिता और गुरुओं से वही बातें सीखी और सुनी हैं। इसी तरह हर व्यक्ति एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करता हुआ चला आता है। प्रश्न उत्पन्न होता है, जब सबने एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त किया है तो सृष्टि के आदि के अर्थात सृष्टि के प्रारंभ के माता पिताओं ने और गुरुओं ने ज्ञान किससे सीखा? क्योंकि उनसे पहले तो कोई था ही नहीं। उत्तर यही है, उस समय उन्होंने परमात्मा से ज्ञान सीखा। यदि कहा जाए कि परमात्मा ने ज्ञान कैसे सिखाया, कैसे परमात्मा ने मनुष्य को पढ़ाया जबकि उसके तो शरीर ही नहीं, इसका उत्तर यह है कि ज्ञान देने और पढ़ाने में अंतर होता है। पढ़ाया जाता है शब्दों द्वारा और ज्ञान दिया जाता है आत्मा में। परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने के कारण उन मनुष्यों में भी व्यापक होता है जिनको वह सृष्टि के आदि में बनाता है। अतः अपनी ज्ञानमय शक्ति के 4 ऋषियों की आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करता है, जिन्हें अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा नाम से जाना जाता है। वे ऋषि शब्दों द्वारा संसार के अन्य मनुष्यों को फिर पढ़ाते हैं और तब पढ़ने और पढ़ाने का कर्म चल पड़ता है। यदि परमात्मा सृष्टि के आदि में ऋषियों को ज्ञान न देते तो पढ़ने पढ़ाने की परंपरा चली ही न होती। इससे सिद्ध यह है कि मनुष्य ने जो भी ज्ञान सीखा वह परंपरा से सीखा है और ज्ञान का विकास किया है वह परमात्मा की ही दी हुई बुद्धि से परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को देखकर किया है। मनुष्य ज्ञान का विकास तो कर सकता है परंतु ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसे ज्ञान प्राप्त न कराया जाए। आदि सृष्टि में ऋषियों के हृदय में परमात्मा बीज रूप में ज्ञान देता है। बाद में वृक्ष रूप विकास ऋषियों और बुद्धिमान मनुष्य द्वारा होता है। यही सदा से नियम रहा है और रहेगा भी। हाँ, मैं यह कह सकता हूं, जब संसार का पदार्थ प्रत्येक अपने भंडार की ओर चला जाना चाहता है और चला जाता है तो चेतन जीवात्मा जो कि अल्पज्ञ अर्थात थोड़े ज्ञान वाला है वह ज्ञान के भंडार चेतन परमात्मा की ओर जाना क्यों न चाहेगा? जीवात्मा भी परमात्मा की ओर चले जाना चाहता है क्योंकि
उसका विकास अर्थात उन्नति बिना परमात्मा के हो ही नहीं सकती। जड़ का जड़ से और चेतन का चेतन से विकास होता है। संसार के किसी भी जड़ पदार्थ से चेतन जीवात्मा की उन्नति हो ही नहीं सकती। हाँ, जड़ पदार्थों से जड़ शरीर की उन्नति अवश्य हो सकती है यदि वह उनका ज्ञानोपार्जक उपयोग करे। जीवात्मा अज्ञानतावश संसार के पदार्थों में उन्नति की खोज करता है, परंतु उनसे उन्नति होती ही नहीं, इसलिए वह अशांत रहता है। संसार में जितना भी दुख है वह अज्ञानता के कारण है। पदार्थों की वास्तविकता का यही जीवात्मा को पता हो तो उसे दुख हो ही नहीं सकता। दुख और बंधनों का आवरण जीवात्मा पर तभी तक है जब तक वह अविद्या को विद्या और असत्य को सत्य, जड़ को चेतन समझ रहा है। ज्ञान का भंडार परमात्मा ही सुखों का भंडार है। उसके अतिरिक्त सुख संसार के किसी भी पदार्थ में है ही नहीं। यदि संसार के पदार्थों में सुख होता तो सारा संसार सुखी नजर आता, परंतु अवस्था यह है कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। जब सुख चाहता है तो पता चला सुख उसके पास है ही नहीं। यदि होता तो सुख चाहता ही क्यों। बस ईश्वर की भक्ति और स्तुति प्रार्थना करने का यही मतलब है कि मनुष्य को परमात्मा से ही प्रेम हो जाए, जो उसके जीवन का उद्देश्य है। जो जो मनुष्य परमात्मा की स्तुति प्रार्थना और उपासना शुद्ध मन से करेगा, त्यों तो वह ईश्वर के समीप होता चला जाएगा और अंत में संसार के समस्त दुखों और बंधनों से छूटकर परमानंद को प्राप्त हो जाएगा।